हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी लक्ष्मी एक अद्भुत कहानी। यह कहानी 17 साल की जिम्मी का है, जो कि दिवाली की छुट्टियों मनाने अपने मौसी के घर कोची जा रहा था। जिम्मी का परिवार उसके मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिम्मी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पापा ने साइड के एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिम्मी के पापा को कुछ लोगों की भीड़ दिखी। वहाँ वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगे कि भीड़ क्यों लगी हुई है। कोई कुछ जवाब देता उससे पहले ही जिम्मी की नज़र भीड़ के बीच में पड़ी। एक औरत के लाश पर गई। उस लाश को देखते ही जिम्मी को ऐसा लगा कि कोई परछाई उसे छूकर गुजरी है। तभी जिम्मी का ध्यान सड़क पर पड़े उस औरत के सजने और संवरने के सामान पर गया। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक कड़ा उठा लिया। इतनी देर में जिम्मी के पापा उसे बुलाने लगे। उसने जल्दी से वह कड़ा अपनी पॉकेट में रखा और वहां से चल गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिम्मी सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसके घर वालों को लगा कि वह उस सड़क पर लाश को देखकर डिस्टर्ब हो गया है, पर जिम्मी का ध्यान अभी भी उसके पास रहे उस कड़े पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने उस कड़े को पहनकर देखता और मुस्कुराता रहता। एक दिन जब जिम्मी अपने कमरे में उस कड़ी को पहने खड़ा था, तो उसके मन की वो पूरी तरह लड़की का जाए। वह अपनी कजन रीचा के पास के गया और उससे उसके सजने संवरने का सामान मांगने लगा। फिर जिम्मी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां उनकी साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आया। वह तैयार हो ही रहा था कि जिम्मी के पापा उसके कमरे में आ गए। जिम्मी को देखते ही उसके पापा उसे खूब डांटने लगे। जिम्मी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। यह सुनकर उसके पापा बेहद गुस्से में आ गए और उसे बुरी तरह पीटने लगे और उसका कमरा बाहर से बंद करके चले गए। जिम्मी अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगा कि तभी अचानक उसे दीवार पर लड़की की एक परछाई नजर आई और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। जिम्मी वह परछाई देखकर थोड़ा घबरा गया और कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगा, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके बेड के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, माना कोई जिम्मी को पुकार रहा हो। जिम्मी ने जैसे ही बेड के नीचे देखा तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी, जो उस दिन जिम्मी को सड़क पर दिखी थी। यह दिखने में बहुत डरावनी लग रही थी। वह औरत उसकी ओर रेंगते हुए आई और जिम्मी में समा गई। जिम्मी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन से जिम्मी अजीब से बर्ताव करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहने रहता, लड़कियों की तरह सजता और संवरता और सबसे बोलता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सर पर उठा लेता, तो कभी किसी कोने में दुबक कर
बैठ जाता और डरा डरा सा सहमा हुआ रोता रहता। एक दिन रोते रोते उसने अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान नजर आते हैं और वे उसे आकर मार देंगे। उसने कहा, उन शैतान के उल्टे पैर हैं, दांत खून से सने हुए हैं, जो लंबे लंबे नाखून हैं जिनसे वो उन पर हमला करना चाहते हैं। जिम्मी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह रोज लक्ष्मी बन सजता संवरता और अपना कमरा बंद करके नाचता रहता। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हुआ है और वो अपने आप को क्यों लक्ष्मी कहे जा रहा है। जिम्मी के पापा मदद के लिए आस पड़ोस में पूछने लगे। पता करने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लाश जो उन्होंने उस दिन सड़क पर देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि जॉर्ज लक्ष्मी की थी। जॉर्ज एक लड़की से प्यार करता था और वह अपना नाम बदलकर लक्ष्मी भी इसीलिए रखा था। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। उनके लिए ऐसा करना एक बहुत बड़ा पाप था और गांव में हो रहे बदनामी की वजह से उन्होंने जॉर्ज यानी कि लक्ष्मी को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया। यह बात सुनकर जिम्मी के पापा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें जिम्मी के साथ अपने बर्ताव के लिए बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके बेटे जिम्मी के शरीर में जरूर लक्ष्मी की आत्मा घुस गई है। वह जल्दी से पूरी बात बताने के लिए घर के लिए निकले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिम्मी उस दिन भी अपना कमरा बंद करके नाच रहा था कि तभी उसे लगा कि उसके दरवाजे पर शैतान उसे मारने आ गए हैं। वही शैतान जिनके पैर उल्टे थे, दांत खून से सने हुए और लंबे लंबे नाखून थे। जिम्मी घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके बाकी घर वाले जब तक वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे, जिम्मी का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और वह किसी तरह जिंदा बच गया। जब जिम्मी के पापा ने सबको जॉर्ज की कहानी बताई, तब सभी परिवार वालों की जॉर्ज के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने जॉर्ज के लिए प्रार्थना किया। और जब उन्हें जिम्मी के पास वो कड़ा मिला, उन्होंने वो भी जॉर्ज की कब्र के साथ गड़वा दिया। कुछ दिनों बाद जिम्मी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन लक्ष्मी की तरह कई ऐसे लोग हैं जिनको गलत समझा जाता है और उन्हें उनके पसंद के लिए लोगों का बहुत बुरा बर्ताव सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने के लिए और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने के लिए लोग उन्हें मार डालते हैं। यह कहानी भले ही एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ज़रूरी मैसेज छुपा हुआ है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की कद्र करनी चाहिए।